Hello, good morning, students. I am Hemant Pratap Singh and teaching you SST for class 7. बच्चों आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Archaeological sources include all physical remains of the past, such as coins, monuments, buildings, sculptures, painting, tools, and musical instruments. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये सब चीज़ें आती हैं. कॉइन्स, मोनूमेंट, बिल्डिंग, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, टूल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं विच हेल्प हिस्टोरियंस रिकॉन्स्ट्रक्ट दैट पीरियड, जो कि हिस्टोरियंस को पूरे पीरियड को समझने में मदद करते हैं. दीज आर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस टू हिस्टोरियंस, और इतिहासविदों के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव coins. Several coins issued by rulers of medieval India have been found by archaeologists. कई प्रकार की कॉइन्स जो हैं ये मेडिवल इंडिया के शासकों द्वारा बनाई गई, जिनको कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया. Coins can tell us about the rulers who issued the coins and dates during which they ruled, the state of the economy, symbols of their dynasties, and at times even the extent of the empires. The study of coins is called numismatics. जो कॉइन्स जो होती हैं या हैं, ये बताती हैं रूलर्स के बारे में कि कौन था शासक, किस डेट को इनको इशू किया गया, अर्थव्यवस्था की हालत कैसी थी, उनके जो वंशज थे उनके सिंबल बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात एम्पायर कितना बड़ा था, कहाँ तक था, इस बारे में जानकारी मिलती है. स्टडी जो होती है कॉइन्स की उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. Forts, places, tombs, places of worship built during the medieval age period us with a great deal of information about the social, political and economic condition of that time. जो किले हैं, महल हैं, मंदिर हैं, कब्रें हैं, ये हमें मेडिवल पीरियड के बारे में बताती हैं कि उसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय की. ये बातें हमें मालूम चलती हैं. वाइल मैनी ऑफ देम आर नाउ इन ए स्टेट ऑफ रूइन, सम से ताजमहल इन आगरा एंड जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टिल स्टैंड एज ग्लोरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर. भले ही उसमें से बहुत सी अब क्या रूइन हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार अभी भी एक एग्जाम्पल हैं मेडिवल आर्किटेक्चर का. पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स. एक्सक्विजिटली पेंटेड मिनिएचर्स पेंटिंग वर एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिवल इंडियन आर्ट. जो मिनिएचर हैं पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग्स जो हैं, ये मेडिवल आर्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. दे ऑफर डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट एज. उस समय के लोगों के बारे में ये जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है. स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ स्टोन, वुड और ब्रॉन्ज. ये पत्थर के, वुड के और ब्रॉन्ज के बने होते थे. ब्रॉन्ज स्टेच्यूज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोल्स 10th century CR पार्टिकुलरली वेल नोन. और जो ब्रोंड के जो स्टेच्यू थे, मूर्तियाँ थीं, ये चोल राजाओं के समय बनाई गई थी. चोल राजाओं के समय बनाई गई थी. कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडिया विटनेस्ड a significant rise in the number and variety of written records. मेडिवल पीरियड के दौरान इंडिया ने जो है रिटन रिकॉर्ड इसके पास बहुत से मिले. विद ए ग्रेट मैनी ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड ओवर द ईयर्स. बहुत से तो उसमें से साल दर साल खराब होते चले गए. सम बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस स्टिल एग्जिस्ट. लेकिन खराब होने के बावजूद भी कुछ किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस अभी भी हमारे पास हैं. The texts were written on a wide variety of material including rock,
मेटल प्लेट्स, पाम लीव्स, बर्च ट्री बार्क, क्लॉथ, बैम्बू लीव्स एंड पेपर। जो टेक्स्ट मिलता है लिखा हुआ, ये पत्थरों पे भी है, तख्तियों पर भी है लोहे की, पाम की पत्तियों पर है। इन जगहों पर और पेपर पर भी ये रिकॉर्ड या ये टेक्स्ट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स।